हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गॉड ऑफ रोमांस हिंदी। दोस्तों, आज की इस मूवी का नाम दैट्स माय बॉय। ये कहानी एक ऐसे टीनेजर की है जो अपनी टीचर को प्रेग्नेंट कर देता है। आगे क्या होता है आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हम डॉनी नाम के एक टीनेजर को देखते हैं। वो अपने दोस्तों से कहता है, मुझे अब लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं रहा, मुझे अब औरतें अच्छी लगती हैं। तभी वहाँ पर उसकी स्कूल टीचर आती है। वो बहुत ही खूबसूरत होती है। उनका नाम मिस मैरी होता है। वो अपनी टीचर से मूवी के लिए पूछता है, लेकिन उसकी टीचर उसे मना कर देती है। फिर डॉनी अपनी टीचर से फ्लर्ट करने लगता है और उसकी टीचर गुस्से में उसे डिटेंशन रूम में बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद टीचर डिटेंशन रूम में आती है और डॉनी को सीड्यूस करने लगती है। फिर दोनों टीचर के ऑफिस में इंटीमेट होते हैं। अब दोनों रिलेशन में आ जाते हैं। कई दिनों तक ऐसा चलता रहता है। एक दिन स्कूल में प्रोग्राम चल रहा था। डॉनी और उसकी टीचर स्टेज के पीछे इंटीमेट हो रहे थे। तभी स्टेज का पर्दा हटा दिया जाता है और दोनों रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। टीचर वहां से भाग जाती है, लेकिन डॉनी को देखकर सभी चीयर अप करने लगते हैं, क्योंकि उसने इतनी कम उम्र में अपनी टीचर को पटाया था। इसके बाद ये बात कोर्ट में जाती है, क्योंकि मिस मैरी प्रेग्नेंट हो गई थी। कोर्ट में कम उम्र के कारण डॉनी को छोड़ दिया जाता है और 18 साल होने के बाद ही डॉनी को उस बच्चे की कस्टडी दी जाएगी। लेकिन मिस मैरी को एक बच्चे से रिलेशन रखने के लिए उसे 30 साल की सज़ा हो जाती है। ये बात पूरी सिटी में फैल जाती है और डॉनी फेमस हो जाता है, जिससे उसे टीवी शो के ऑफ़र आने लगते हैं। वो एक सेलिब्रिटी बन जाता है। अब डॉनी एडल्ट हो चुका है और वो अपने लॉयर से मिलने जाता है, क्योंकि उसने कई महीनों से टैक्स नहीं भरा था। उसका लॉयर कहता है, तुम अपने बेटे की मदद क्यों नहीं लेते। डॉनी कहता है वो अब मेरे साथ नहीं रहता, क्योंकि वो दूसरों को बताने में शर्म करता है कि वो एक टीचर और स्टूडेंट का बेटा है। लॉयर उसे मैराथन दौड़ पर पैसा लगाने को कहता है। डॉनी को ये आइडिया पसंद आता है और डॉनी पैसा लगा देता है। अब डॉनी एक प्रोड्यूसर के पास जाता है, जिसके पास वो पहले काम करता था, लेकिन प्रोड्यूसर डॉनी को काम देने से मना कर देता है, क्योंकि डॉनी जब छोटा था तो फेमस था। अब उसका फेम जा चुका है। डॉनी वहाँ से जाने लगता है। प्रोड्यूसर कहता है, अगर तुम अपने बेटे और टीचर के साथ रीयूनियन करोगे और उसे हम टीवी पर दिखाएंगे, जिससे तुम्हें हम $50,000 देंगे। डॉनी मान जाता है। एक दिन डॉनी क्लब में होता है। तभी उसने एक मैगजीन में अपने बेटे की न्यूज़ देखी। उसके बेटे की नेक्स्ट वीक शादी थी। उसकी फियांसे का नाम जेमी होता है और उसने अपना नाम भी चेंज कर लिया है। और उसने बताया है कि उसके माता पिता एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। जहां पर टॉड की शादी होने वाली थी, वहां पर डॉनी भी पहुंच जाता है। टॉड डॉनी को देखकर शॉक्ड रह जाता है। वो किसी को नहीं बताता कि डॉनी उसके डैड हैं। वो सबसे बताता है कि डॉनी उसका स्कूल का पुराना फ्रेंड है। टॉड डॉनी को रूम में ले जाकर बहुत गुस्सा होता है और डॉनी को वहां से जाने के लिए कहता है। डॉनी कहता है वो सब कुछ ठीक करने के लिए एक चांस चाहता है और तुम्हें जेल जाकर अपनी मॉम से मिलना चाहिए, क्योंकि वो बीमार है। टॉड कहता है वो अपने पेरेंट्स से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। टॉड डॉनी को पार्टी में सूट पहनकर आने के लिए कहता है। सूट पहनने के बावजूद भी डॉनी सबको अजीब लगता है, लेकिन कुछ टाइम बाद डॉनी लोगों में घुल मिल जाता है और लोग भी उसे पसंद करने लगते हैं। टॉड सब देखकर खुश नहीं होता। अगले दिन जेमी के पेरेंट्स वेडिंग की तैयारी के लिए चर्च जाते हैं। चर्च का फादर टॉड के फादर के एक्सीडेंट के लिए सिंपैथी दिखाता है, लेकिन टॉड को ये अच्छा नहीं लगता। टॉड और फादर में झगड़ा हो जाता है। अगले दिन डॉनी और टॉड को बैचलर पार्टी के बारे में पता चलता है। टॉड और डॉनी बैचलर पार्टी में जाते हैं, लेकिन डॉनी को वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। डॉनी सबको एक क्लब में लेकर जाता है, जहाँ पर सभी एंजॉय करते हैं। जब वो घर जाते हैं तो डॉनी टॉड को कहता है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। डॉनी और टॉड के बीच अब रिश्ता सुधरने लगा था।
अगले दिन टॉड अपनी मॉम से मिलने के लिए जेल जाने को कहता है, लेकिन डॉनी उसे जेल जाने से मना करता है। लेकिन टॉड डॉनी की नहीं सुनता। फिर डॉनी भी पीछे पीछे जेल पहुंच जाता है। टॉड अपनी मॉम से मिलने जा ही रहा होता है, तभी वहां प्रोड्यूसर अपने न्यूज़ रिपोर्टर्स के साथ वहां पर आ जाता है और उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगता है। टॉड डॉनी से कहता है, तुम इसीलिए मुझे मॉम से मिलाना चाहते थे ताकि तुम पैसे कमा सको और अपना टैक्स चुका सको। टॉड गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। डॉनी प्रोड्यूसर को वीडियो रिकॉर्डिंग पब्लिश करने से मना करता है, जिसके चलते डॉनी को एक भी पैसा नहीं मिलता। इसके बाद डॉनी घर आकर अपना सामान पैक कर रहा होता है। तभी वो देखता है टॉड की फियांसे जेमी किसी से बात कर रही होती है, जिससे डॉनी को पता चलता है कि जेमी टॉड को चीट कर रही है। अगले दिन टॉड जेमी का पीछा करते हुए एक होटल में पहुंचता है। वो देखता है कि जेमी और उसका भाई दोनों इंटीमेट हो रहे हैं। जेमी कहती है, तुम इसके बारे में टॉड को कुछ मत बताना। इसके बदले में जेमी डॉनी को पैसे देने को कहती है। डॉनी भी मान जाता है। डॉनी पैसों को लेकर अपने घर चला जाता है। जिस दिन टॉड की वेडिंग होती है, डॉनी को रियलाइज होता है कि कुछ भी हो टॉड उसका बेटा है और पैसे के लिए वो अपने बेटे को धोखे में नहीं रख सकता। डॉनी टॉड की शादी में जाकर कहता है कि मैं टॉड का फादर हूँ और जेमी के बारे में भी टॉड को बताता है। जेमी उसे चीट कर रही है। जेमी भी इस बात को मान लेती है। टॉड शादी करने से इनकार कर देता है। वो डॉनी और अपने रिश्ते को सबके सामने मान लेता है और सबके सामने डॉनी को डैड कहकर बुलाता है। कुछ दिनों बाद टॉड और डॉनी क्लब में होते हैं। वो टैक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर डॉनी का लॉयर आता है। वो कहता है, जिस आदमी पर तुमने पैसा लगाया था वो जीतने ही वाला है। टीवी ऑन करने पर पता चलता है कि डॉनी $1.5 लाख जीत जाता है। मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।